हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं हूं एक सोलोप्रेन्योर इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एमपीसीए के बारे में। एमपीसीए मतलब माई पेइंग क्रिप्टो एड्स जो प्रोग्राम है, जो कि टोटली बिटकॉइंस पे काम करता है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो कि न्यू अपडेट आई है। ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डेली विड्रॉ करेंगे अपना बिटकॉइंस एमपीसीए से, और कैसे उसकी जो लिमिट है 2x 3x की लिमिट से आप बचेंगे भी। ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं ये लिंक वीडियो के नीचे आपको दिया होता है, ऑलरेडी हर वीडियो के नीचे दिया होता है मैक्सिमम। यहाँ पर आप आकर मुझे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और आप मुझे कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या फिर यहाँ पर नेम ईमेल आईडी मैसेज लिख के सेंड करेंगे, तब भी मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है। ये है मेरा फेसबुक पेज, यहाँ पर भी आप आकर मुझे ऐड फ्रेंड करके कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे भी आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। चलिए, इसे भी बंद कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली मैं अपने पेज पे आ रहा हूँ, जो कि है माई पेइंग क्रिप्टो एड्स। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका मूड बन जाए ज्वाइन होने का माई पेइंग क्रिप्टो एड्स को, जो कि टोटली बिटकॉइंस पे काम करता है, अगर आपको नहीं पता, आप न्यू मेंबर है, तो ये लिंक मैंने वीडियो के नीचे ऑलरेडी दिया होता है। ठीक है। हर वीडियो के नीचे दिया है, आप यहाँ इस लिंक पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी आप ज्वाइन करें तो स्पॉन्सर का नाम और स्पॉन्सर की आईडी 3710, मेरे साथ अगर आपने काम करना है तो मेरी आईडी होगी स्पॉन्सर की 3710 उमेश 1 लिखा होगा। ठीक है। तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन करना हो तो आप किसी और के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं सबसे पहले कुछ स्नैपशॉट्स पे आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माई पेइंग क्रिप्टो एड्स में सबसे पहली बात आपको जो पता है कि केवाईसी, नो योर कस्टमर का यहाँ पे जो आईडी प्रूफ और ये एड्रेस का प्रूफ ये लगना है। ठीक है। अभी तक ये अप्लाइड नहीं किया गया एमपीसीए के थ्रू, बट जब ये अप्लाइड हो गया तब आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। और नीचे आते हैं, 1 अकाउंट पर हाउस होल्ड, ये तो आपको पता है। ठीक है। अब जो दूसरी बात है उस पर मैं आता हूँ। यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर एमपीसीए मेंबरशिप पूल सिस्टम जो है, ठीक है, पूल सिस्टम क्या है वो देखो। आफ्टर यू विड्रॉ डबल 2x द अमाउंट यू डिपॉजिटेड, योर डेली अर्निंग्स विल रिड्यूस टू 50%, राइट। अब नीचे बोला है एडपैक्स विल स्टॉप अर्निंग वंस यू विड्रॉ 3 टाइम्स 3x योर डिपॉजिटेड अमाउंट, यू हैव टू डिपॉजिट अगेन टू कीप अर्निंग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये, कि अगर आपने 2 टाइम जितना आपने पैसा लगाया है, मतलब सपोज करते हैं कि आपने जी $100 लगाया, $100 की भी मैं डॉलर में बात करता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी बिटकॉइंस के बारे, बिटकॉइंस की फॉर्म में समझने के लिए। सपोज करते हैं आपने यहाँ पे $100 लगाया, ठीक है। तो $100 लगाया, अगर आपने उसका 100 अपने एक बार बाहर निकाल लिया, अपना विड्रॉ कर लिया, राइट। बट अगर दूसरी बार आपने यहाँ से 100 और निकाला पूरा का पूरा, तो वो 2x की लिमिट को टच कर गया। वो टच कर गया तो इसका मतलब आपकी अर्निंग जो है 50% हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको डेली के, सपोज करते हैं कि $20 डेली के आपके अकाउंट में बन रहे हैं, ठीक है, एमपीसीए अकाउंट में, तो वो $10 आना स्टार्ट हो जाएंगे डेली के। और तीसरे पॉइंट पे ये बोल रहे हैं एडपैक्स विल स्टॉप अर्निंग वंस यू विड्रॉ 3 टाइम्स 3x योर डिपॉजिटेड अमाउंट। मतलब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे आपने यहाँ पे $100 लगाया था, ठीक है, 100 का अगर आप 3 गुना निकालते हैं, मतलब $300 अगर आप निकाल लेते हैं, तो आपके जो भी एडपैक्स होंगे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको अपना अकाउंट दोबारा से चलाने के लिए यू हैव टू डिपॉजिट अगेन टू कीप अर्निंग, अपना नया पैसा लगाना पड़ेगा अगेन अर्निंग करने के लिए। ठीक है। इस पॉइंट को अभी आप भूल जाइए बिल्कुल ही, ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है। ये इस पॉइंट को याद रखिएगा, केवाईसी अभी लगेगा कुछ टाइम के अंदर, कुछ टाइम में इंप्लीमेंट हो जाएगा ये। ठीक है। और ये 2 पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए। चलिए अब डिटेल में मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर ये आज की अपडेट आई है, ये देखिए, यहाँ पे लिखा है, Hi all, this post is worth a read for MyPing Crypto Ads members. After the recent announcement of Leadership Commission, a lot of people have been contacting me regarding the best strategy to benefit from reward sharing in MyPing Crypto Ads. Before I explain the best strategy, please read through following information. Earning pools. Earning pools क्या है, ठीक है? To have the program in good financial standing for many years to come, MPC adopt the following pool system. Once a member makes a withdrawal of more than twice of their purchase amount, he/she will be placed in pool 2, where they receive the daily earnings as 50% less than the actual daily earnings, right। ये मैंने आपको भी बताया, अगर आपने $100 लगाया है, ठीक है, अगर आपने उसका 2 टाइम्स निकाल लिया, ठीक है, मतलब 100 आपने लगाया, 100 आपने निकाल लिया, वो तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। बट उसके बाद आपने दोबारा से 100 निकाला, वो 2x की लिमिट को टच कर जाएगा। जैसे ही वो टच कर गया, आपकी अर्निंग 50% हो जाएगी, राइट। And when the member makes a withdrawal of more than 3 times of their purchase amount, all active AdPacks will be removed from the member's account, and the member should build the account again as per his or her advertising needs। ठीक है। ये भी मैंने आपको चीज़ बता दी, 100 का आप 300 निकालेंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपको दोबारा से बिल्ड करने के लिए नया पैसा लगाना पड़ेगा। ओके, इतना तो मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे इन्होंने एग्जाम्पल में बताया है
If you purchase 1 BTC worth of ad packs, then maximum you will be able to withdraw is 3 BTC from potential reward earnings. To achieve 3 BTC of reward earnings, you will need to repurchase for at least 5 to 6 months. ठीक है. After achieving this, once you withdraw 2 BTC, you will be placed in pool 2, where you will receive the daily earning of 50% less than actual daily earnings. वही बात बोली है इन्होंने कि अगर आपने 1 BTC लगाया है और अगर आपने 3 BTC आपको अलाउड है विड्रॉ करने के लिए, ठीक है, और अगर आपने वहां से 2 BTC तक अपना विड्रॉ कर लिया है तो आपकी अर्निंग 50% हो जाएगी. 50% मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ, आप पूल 2 में आ जाएंगे, जो कि हमने नहीं करना है. ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम मेरी अर्निंग अगर मैंने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है या कहीं पे ज्वाइन हुआ हूँ, ठीक है, तो उसकी अर्निंग 50% आ जाए, जबकि मेरे को 100% आने का पूरा हक है. ठीक है, तो ये आप अपनी गलतियों के कारण मत कर लीजिएगा. मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अपनी गलतियों के कारण मत आप ज़्यादा विड्रॉ करिएगा एमपीसीए में से, ताकि आप 2x को टच कर जाएं. ऐसा काम मत करिएगा. आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा. आई हैड डिस्कशन विद द सीनियर मैनेजमेंट एंड एनी कमीशन अर्नड फ्रॉम डाउनलाइन परचेज मेड थ्रू पेमेंट प्रोसेसर इट्स 100% विड्रॉएबल. ठीक है जी, तो जो भी कमीशन आएगी आपको रेफरल्स के थ्रू, ठीक है, फ्रॉम डाउनलाइन परचेजेस, डाउनलाइन से जो भी कमीशन आएगी आपको वो 100% विड्रॉएबल होगी. इफ़ यू यूज इट टू बाय एड पैक्स देन इट्स क्लास एज परचेज मेड वाया पेमेंट प्रोसेसर. ठीक है जी, लिखा है आगे, एनी कमीशन अर्नड फ्रॉम डाउनलाइन परचेज मेंबर्स परचेजेस मेड फ्रॉम अर्निंग्स विल हेल्प यू टू अचीव 3 times अर्निंग्स ऑन योर एड पैक्स इन शॉर्टर पीरियड देन 5 to 6 months डिपेंडिंग ऑन डेली कमीशन. तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है. ठीक है जी, ये मेरा एमपीसीए का अकाउंट है. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लीडर कमीशन आ गया है. ठीक है, यहाँ पे कमीशन बैलेंस है. अब ये बोल रहे हैं कि जब भी आपका कोई रेफरल, जैसे मेरे पास ये 34 रेफरल है, अब जब भी मेरे पास कोई नया रेफरल या एग्जिस्टिंग रेफरल अपने पेमेंट प्रोसेसर से, जो भी वो पेमेंट प्रोसेसर यूज़ कर रहा होगा, उसके थ्रू अगर वो पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करता है माई पेइंग क्रिप्टो एड्स में, तो वो पैसा मेरा सीधा का सीधा लीडर कमीशन में शो होगा, जो वो पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू डिपॉजिट करेगा. ठीक है जी, वो लीडर कमीशन में आएगा, राइट. एंड जब वो उसका अकाउंट चलना शुरू हो गया तब वो रीपरचेज भी करेगा. तो रीपरचेज करने का उसका जो भी फंड होगा, उसका जो 6% मिलता है स्पॉन्सर को, ठीक है, वो कमीशन बैलेंस में आएगा. ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार मेरे से मत पूछिएगा एक ही चीज़ को. ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, बहुत ही सिंपल भाषा में आज बोल रहा हूँ. जो भी पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू आपका रेफरल डिपॉजिट करेगा फंड, वो पहली बार यहाँ पे शो होगा. ठीक है, और बार बार अगर वो करता है अपने पेमेंट प्रोसेसर से फंड ऐड, तो वो लीडर कमीशन में डिपॉजिट होगा. ठीक है जी, और अगर वो जब वो रीपरचेज करता है अपने अकाउंट को रीबिल्ड करने के लिए, ठीक है, तो कमीशन बैलेंस में वो फंड आपको शो होगा. ठीक है, 6% के हिसाब से, जो कि उसके रीपरचेजिंग एड पैक से आया होगा, राइट. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए. ये अर्निंग बैलेंस तो आपको पता ही है कि आपकी जो टोटल एड पैक्स होंगे, उनकी जब आप 10 एड्स डेली के सर्व कर रहे हैं तो उससे आपको अर्निंग आती है, राइट. तो इस हिसाब से आगे चलता हूँ मैं, पूरी आज पढ़ लेते हैं. अब आगे है कि 4 स्टेप स्ट्रेटजी क्या है जी. ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ और बतानी मैं भूल गया कि लीडरशिप कमीशन जो है, लीडरशिप कमीशन को आप अगर इस पैसे को अगर मैं यूज़ करता हूँ न्यू एड पैक परचेज करने के लिए, तो वो कंसीडर्ड होगा एज फ्रेश फंड. ठीक है जी, और कमीशन बैलेंस जो है, कमीशन बैलेंस जो आपको पता है कि पहले अगर इसको रखा गया था कि अगर आप यहाँ से इस पैसे से बीटीसी से अगर आप न्यू एड पैक्स परचेज करते हैं तो वो कंसीडर होता है फ्रेश फंड, जो कि अब कैंसिल कर दिया गया. ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, कमीशन बैलेंस से आप जो भी परचेज कर रहे हैं अब से, ठीक है, जब से ये लीडर कमीशन आया है तब से आप जब भी यहाँ से कोई भी न्यू एड पैक परचेज करेंगे, वो एक फ्रेश फंड नहीं माना जाएगा. ठीक है जी, और ये वाला फ्रेश फंड माना जाएगा. अगर इससे मैं परचेज करता हूँ अभी, तो ये फ्रेश फंड कितना कैलकुलेट होगा, राइट. ये मेरे को 3x की लिमिट बढ़ा के देगा, और ये मेरे को 3x की लिमिट अब नहीं देगा, जो कि पहले देता था, राइट, कमीशन बैलेंस, राइट. चलिए आगे चलते हैं. और अर्निंग बैलेंस से तो ऑलरेडी आपको पता है कि 3x की लिमिट नहीं होती, करेक्ट. मेरे को लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो मैं आगे भी पढ़ता हूँ क्या अपडेट है. अब है जी 4 स्टेप स्ट्रेटजी. नंबर 1, बाय एज मेनी एड पैक्स as much you can afford and focus completely on this business until you achieve your goal. Don't jump from business to business because in the end you won't achieve anything. Correct. Number 2, learn the business and try to understand every single technicality about my paying crypto ads. Just remember, do you buy anything from sales representative who doesn't know their product to reluctant
reluctant to answer your questions. थर्ड में आया जी बिजनेस बिल्ड योर ब्रांड एंड वर्क अराउंड स्ट्रॉन्ग एथिक्स, ऑनेस्टली, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क while speaking to or from introducing people in any business. Don't think about your commission. Instead, work with a vision to help others achieve financial freedom. Speak to anyone and everyone because you won't know their answer until you find out. Correct. Number 4, अब ये मतलब तीन का मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। तीन में यही बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि एमपीसीए पे आप फोकस रखिए, क्योंकि एमपीसीए लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है और लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए बना हुआ है, राइट। और अपने जो है नीचे टीम मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को भी बताइए, इनमें उनको ज्वाइन कराइए और उनका फाइनेंशियल फ्रीडम उनको दिलाइए यहाँ से, ठीक है। ये क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि बिटकॉइंस में काम कर रहा है और आप भी अपने बिटकॉइंस बहुत अच्छे यहाँ से अर्न कर सकते हैं, राइट। और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम सिक्योर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ओके, फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बोला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी, टू अर्न मैक्सिमम रिवॉर्ड अर्निंग्स विड्रॉ योर 24 आवर्स पीरियड अर्निंग्स एवरी सेकेंड डे एंड यूज द सेम अमाउंट फ्रॉम बिटकॉइन वॉलेट टू बाय मोर सर्विसेज इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग टू रिपर्चेज विद इन द बिजनेस, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोलने का ट्राई किया है कि 24 घंटे के अंदर जो भी आपको अर्निंग आ रही है उसको आप सेकेंड डे विड्रॉ करते जाएं, ठीक है, और दोबारा से उसी पैसे को डिपॉजिट करते जाएं एमपीसीए में और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जाएं, ठीक है, रिपर्चेज करते जाएं उसी पैसे से, राइट। दिस वे योर 3 टाइम्स लिमिट विल कीप इंक्रीजिंग एंड यू विल हैव मैक्सिमम बेनिफिट। ऑल्सो बाय मोर सर्विसेज फ्रॉम योर सेविंग ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड अचीव योर टारगेट्स इन नो टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस वीकेंड। मेनी थैंक्स तंजील ज़ाया, जो भी नाम है। तो ये मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग हेड है, आपको पता होगा, ठीक है, एमपीसीए में। अब ये अगर आपको नहीं यहाँ पे पता लगा तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ ये क्या बोलने की ट्राई कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं स्नैपशॉट पे आ जाऊँ ज़रा, देखिए। अब ये स्नैपशॉट पे अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, इन्वेस्ट तो नहीं बोलते, मैं जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पर्पज मैंने आपको यहाँ पे इन्वेस्ट लिखा है ताकि जो न्यू मेंबर्स होंगे जो बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं वो समझ जाएं, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने यहाँ पे अर्न करना है, ठीक है, तो अब ये इन्वेस्ट लिखा है, ठीक है, इन्वेस्ट किया, सपोज करो मैंने इन्वेस्ट किया जी 1 BTC, राइट। यहाँ पे मैंने विड्रॉ कर लिया 1 BTC। एटलीस्ट आपको ये याद रखना है कि एमपीसीए में या कोई भी प्रोग्राम हो उसको आपको अपने जो भी आप पैसा लगा रहे हैं उसको कंपाउंड करने के लिए टाइम देना होता है, ठीक है। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो आपका बिल्डअप नहीं होगा। अगर आप आज पैसा लगा रहे हैं और कल आप बोलेंगे कि मेरे को जी मैंने आज 1 BTC लगाया और कल मेरे को 1 BTC निकालना है अपना, तो ये नहीं होता। या 15 दिन के बाद बोलेंगे या महीने के बाद बोलेंगे, ठीक है। इसमें बिल्डअप का टाइम देना पड़ता है क्योंकि ये है रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम, और ये रेवेन्यू तभी शेयर करेगा जब आप अपना रिपर्चेज, अपना एडपैक्स करते जाएंगे और इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते जाएंगे, राइट। तो पॉइंट पे आता हूँ। अभी जैसे 1 BTC सपोज कीजिए मैंने लगाया यहाँ पे, ठीक है, एमपीसीए में, और मेरे हो गए जी, अभी आप मेरे अकाउंट में अगर देखें, सबसे पहले मैं आपको अकाउंट में लेके चलता हूँ, ठीक है, 11 BTC, ठीक है। अभी 11 BTC 11.6 BTC मेरे पास पड़े हुए हैं, राइट। 337 एक्टिव एड पैक्स मेरे पास हैं, राइट। तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था इतने 2-3 महीने से, जब से मैं यहाँ पे 4 महीने से ज्वाइन हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसको टोटल रीपरचेज मोड पे रखा। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एमपीसीए के अकाउंट में आना है, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है अपने फाइनेंस में जाने के बाद आपने जाना है जी अपना विड्रॉल की हिस्ट्री में क्लिक करना है, अगर आपने विड्रॉल कुछ किया होगा तो, राइट। विड्रॉल की हिस्ट्री में मैं गया, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जी मैंने अभी तक कितना विड्रॉल किया है। टोटल विड्रॉल अमाउंट जो मेरा एमपीसीए से हुआ है वो है जी 0.5 BTC, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 0.5 BTC मैंने अभी तक विड्रॉल किया है एमपीसीए में से, राइट। लगाया कितना था मैंने, ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपने कितना लगाया था, कब आपने स्टार्ट किया था और कितना आपने अभी तक निकाल चुके हैं, ठीक है। तो पेमेंट हिस्ट्री पे जाता हूँ जी, फाइनेंस पे क्लिक करके पेमेंट हिस्ट्री पे नीचे आके मैं देखता हूँ ये सारी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है। जहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है ये मीन्स आपने रिपर्चेज किए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे सारे ऐप मोस्टली रिपर्चेज ही हैं यहाँ पे। ये मेंबरशिप पे की हुई है अपने यहाँ पे, ठीक है, मैंने मेंबरशिप पे की है। नीचे आप देखेंगे दोबारा से मेंबरशिप पे की हुई है। इसी तरीके से आप नीचे आते जाएंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है, नीचे तक। तो सबसे लास्ट में मैं आकर अगर देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप ऊपर करके देखते हैं सबसे टॉप में रिसीवर आईडी, ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर, तो जहाँ पर ये रिसीवर आईडी आपकी लिखी होगी वहाँ पर मतलब है कि आपने
अपना पेमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी मैंने यहाँ पर चेक किया, तो मैंने जी 11 नवंबर को ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, 11 नवंबर 2016 को, ठीक है। इतना तो हर किसी को याद होगा कि उसने कितना पैसा या डॉलर्स में या बीडीसी में जैसे भी लगाया होगा, तो उनको याद होगा कि जी उन्होंने कितना डॉलर या कितना बीडीसी अभी तक यहाँ पे लगाया हुआ है, राइट। तो मैंने लगाया है जी 0.33 बीडीसी 11 नवंबर 2016 को यहाँ पे, ठीक है जी। तो 0.33 बीडीसी कर लेता हूँ मैं। अब 0.5 तो मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो माइनस 0.33, तो आप देख रहे हैं मैंने इतना लगाया था, ठीक है, और इतना निकाल चुका हूँ। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि मेरा जो लिमिट है, ठीक है, वो 2x के नीचे ही है, ठीक है। तो 2x मैंने अपनी लिमिट को नहीं होने दिया, तो मेरा अभी अगर जब मैं 0.17 और निकालूंगा यहाँ से, तो मेरा ये 2x की लिमिट को टच कर जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। क्योंकि अगर ये टच कर गया तो फिर मेरे को जो अर्निंग आ रही है, अगर मेरे जो मेरे एपीसीए में जो भी अर्निंग आ रही है वो हाफ आनी स्टार्ट हो जाएगी, 50%, राइट। तो यहाँ पर आप अपना आकर अपना डेट चेक करें और अपना अमाउंट चेक करें जो आपने पहली बार डिपॉजिट किया था, या बार बार किया होगा तो दोबारा से आप चेक करें कि टोटल करें उसका कि कितना बीटीसी आपने अभी तक डिपॉजिट कर दिया है एमपीसीए के अंदर, ठीक है जी। ऊपर अगर आप देखते जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए ट्रांजेक्शन ये आईडी नंबर लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मैंने मेंबरशिप पे की हुई है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए, इसको मत कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इस अमाउंट को मत कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मेंबरशिप पे की हुई है, ओके। ओके जी, चलिए। और ऊपर आप अगर देखते हैं ऊपर भी मेंबरशिप है, तो इस तरीके से आप ध्यान से देख के सारे अकाउंट को अपने ध्यान से देख के कैलकुलेट कीजिए कि अभी तक आपने कितना पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने लगाया था 0.33 बीटीसी, ठीक है, जिसमें से मैंने निकाल लिया है 0.5 बीटीसी, ठीक है जी। तो 0.17 बीटीसी की मेरी अब लिमिट है, बस इसके ऊपर अगर मैं गया तो मेरी 2x की लिमिट हो जाएगी टच और मेरी अर्निंग हो जाएगी हाफ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्नैपशॉट के अंदर, चलिए। अब ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं वही बात आपको बताने की ट्राई कर रहा था कि जैसे 1 बीटीसी है, ठीक है, 1 बीटीसी मैंने लगाया, 1 बीटीसी मैंने निकाल लिया, उसके बाद मैंने 0.5 बीटीसी और निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया यहाँ से, ठीक है, एमपीसीए में से। अब 0.5 तो मैंने निकाल लिया है, अब अगर अब मैं 0.5 और निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और निकालने की ट्राई करता हूँ, तो मेरा तो वो 2x की लिमिट को टच कर जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता। डोंट वांट टू गो 2 बीटीसी, ठीक है, क्योंकि 3x की तो बात ही नहीं है। जब मैं 2x पे ही अपना परसेंटेज हाफ नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ से 0.5 नहीं निकालूंगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो मैं निकालूंगा जी यहाँ से आप लगा लीजिए, अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से जी 0.1 निकाल सकता हूँ, ठीक है, 0.2 निकाल सकता हूँ, 0.3 निकाल सकता हूँ, 0.4 निकाल सकता हूँ, 0.5 नहीं निकालूंगा मैं, राइट। अब मैं कैसे अपनी लिमिट को बढ़ाऊंगा, मेरे पास तो सपोज करते हैं जी 10 बीडीसी मेरे टोटल एडपैक्स अर्निंग में शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे अकाउंट में अभी मेरे पास 11 बीडीसी शो कर रहा है, ठीक है, 11.6। तो मैं अभी अपने इसको कैसे निकालूंगा, ठीक है, तो मैं ये आपको बताता हूँ। तो 3x की तो बात दूर रही, ठीक है। आई वॉन्ट टू विड्रॉ 6 बीटीसी सपोज कीजिए, देन हाउ इट विल हैपन सो दैट आई डोंट हिट 2x लिमिट। अब ये चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। चलते हैं वापस। अभी आपको मैंने सारी अपडेट पढ़ाई है, जो अपडेट आपने पढ़ी है अभी उसमें क्या बोला गया है कि आप अपने आपके पास जो अर्निंग आ रही है 24 आवर्स के अंदर आप एक दिन छोड़ के सेकेंड डे उसको विड्रॉ करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ जी 0.17, ठीक है, 0.17 बीटीसी कितना होता है, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो देखता हूँ। मेरी अब इतनी लिमिट रह गई है, ठीक है, 0.17, तो $171 अगर मैंने निकाल लिए यहाँ से, तो मेरी 2x की लिमिट हो जाएगी टच, जो कि मैं नहीं करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब मेरे को कौन सी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए ताकि मैं अपना 3x भी निकाल सकूँ, अपना ये 10 बीटीसी यहाँ से निकाल भी सकूँ, 6, 5 जितना भी आपने निकालना हो, और मेरी लिमिट भी 2x को टच ना हो। देखिए, आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत डीपली जा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अभी देख लीजिए आप, ये तो मेरे पास लीडरशिप बैलेंस आया हुआ है, अब मैं इसको अगर रिपर्चेज करता हूँ तो मेरी 3x की लिमिट ये बढ़ा देगा, ठीक है, ठीक है, 3 गुना ये हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पॉइंट्स में ना समझ आ रहा हो 0.08 जो मैंने ये बनाए हुए हैं, ठीक है, जो बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि कभी काफ़ी लोगों को मुश्किल होती है, तो मैं थोड़ा इसको ईजी वे में बताता हूँ आपको। तो अब देखिए कमीशन बैलेंस से तो जो हमारी फ्रेश फंड, इसको एज अ फ्रेश फंड कंसीडर किया जाता था, वो भी अभी बंद हो गया, ठीक है, जो ये। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अर्निंग बैलेंस तो ऑलरेडी हमारा बंद है, ये तो एज अ फ्रेश फंड कैलकुलेट ही नहीं होता, ये भी नहीं होता। अब ये होता है, अब कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास रेफरल्स ही नहीं है, ठीक है, कमीशन बैलेंस उसके पास आता ही नहीं है, लीडरशिप बैलेंस उसके पास आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या करे। अगर आपके पास सीधा अर्निंग बैलेंस ही है, ठीक है, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे जी 0.28 बता रहा है अर्निंग बैलेंस में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा जी, मेरा जो लिमिट था वो है, आपको पता है 0.17 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ तो आप
वन विड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए डेली का, ठीक है, एक दिन छोड़ के। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आप करने को कम भी कर सकते हैं ऑन अ सेफर साइड। अगर आप रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप यहाँ से, जैसे 0.2 मेरे पास शो कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से 0.02 निकालना स्टार्ट करिए डेली का, ठीक है, अर्निंग बैलेंस से डेली का आप विड्रॉ करिए। मैं दोबारा से एक बात बोल रहा हूँ, आप एक दिन छोड़ के इसमें से विड्रॉ लेना स्टार्ट करिए, और उस पैसे को, जब वो पैसा विड्रॉ होने के बाद जब वो पैसा आपके BTC वॉलेट में शो हो जाए, उस पैसे को आप दोबारा से इसमें री इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जब आप दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे तो वो एज अ फ्रेश फंड कंसीडर्ड होगा। अगर आप यही पैसे को अगर आप विड्रॉ नहीं करते हैं और डेली के डेली आप रीपरचेज न्यू एड पैक परचेज करे जा रहे हैं, तो ये आपका कोई भी हेल्प नहीं करने वाला आपको। आज जैसे मेरे पास ये 11 BTC यहाँ पे बन गया है, आपको जब ये पैसा निकालना है, जब आपके वॉलेट में पैसा आ गया, उस टाइम पे आपने 0.2 को 0.02 जो भी आपने निकाला होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ऑन अ सेफर साइड 0.02 ही निकालें। बाकी जितनी आपको अर्निंग आ रही हो, 0.008 आ रही हो, जितना भी हो, आपने बस 2x की लिमिट को टच नहीं करना है, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर जो अर्निंग आ रही है उसको निकालिए, जब वॉलेट में आ गई उसको दोबारा से इसमें MPCA में डाल दीजिए री इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो आपकी 3x की लिमिट बढ़ा दे, और इस तरीके से आपको आप बाद में विड्रॉल अपना ले पाएंगे, ठीक है। अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स में बात हो रही है यहाँ पे, अब मैं आपको डॉलर्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आज है 19 तारीख, ठीक है, 19 तारीख है आज, और 19 को मैंने आज अपने अर्निंग बैलेंस से 0.02 BTC निकाला। 0.02 BTC आज के रेट के हिसाब से अगर आप देखते हैं, अगर आप गूगल पे इधर सर्च करते हैं, ठीक है, 0.02 BTC जो है वो $20 के करीब है। तो $20 मैंने आज अपना बाहर निकाला, ठीक है, और जब ये $20 मेरे पास मेरे वॉलेट में शो हो गया, तब इसको मैंने $20 को दोबारा से MPCA के अकाउंट में लगा दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको लगाया, जैसे ही मैंने इस $20 को लगाया, तो ये 3x की लिमिट मेरे को देगा, ठीक है। तो ये बना देगा मेरा $60, ठीक है। तो $60 ये बना देगा। उसके बाद एक दिन छोड़ के 20 तारीख को छोड़ के 21 को मैं फिर से विड्रॉल लूंगा 0.02 का, ठीक है। फिर से $20 मैंने निकाला, फिर से 3x का ये मेरे को लिमिट देगा, फिर से ये मेरा 60 बना दिया। इसी तरीके से एक दिन फिर छोड़ के 23 को मैंने फिर से निकाला, फिर से $20 का मैंने विड्रॉल लिया, और 3x की इसने भी मेरी लिमिट बना दी। इस तरीके से $60 मेरी इसने 20 का 60 बन गया, राइट। तो अब यहाँ पे एक बात आप याद रखिए कि डेली का डेली आप मत निकालिएगा, डेली मत निकालिएगा, क्योंकि डेली अगर आप यहाँ से $20 निकालने लगे तो आपका जो है 2x की लिमिट को ये टच कर जाएगा, जो कि भी आप नहीं चाहते ऑब्वियसली, और मैं भी नहीं चाहता कि मेरे अकाउंट में हो, राइट। तो टच ना करने की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपके पास एक दिन छोड़ के निकालिए, जब आपके वॉलेट में पैसा आ जाए, सबसे पहले तो आपने वेट करनी है कि वॉलेट में पैसा आ जाए। वॉलेट में पैसा आ गया, उसके बाद इस पैसे को दोबारा से MPCA के अंदर लगा देना है, और इसकी लिमिट 3x हो जाएगी। फिर आप अपना 60 ग्रो कर, इस तरीके से ग्रो करते करते आप 5-10 दिन अगर ऐसा भी करते हैं, तो आप आराम से अपना विड्रॉल यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड मैं आपको ये बताता हूँ कि सपोज कीजिए जी, आपने डेली अपना विड्रॉल लेना है, ठीक है, MPCA से, ठीक है जी। आपका अकाउंट, अब जैसे मेरा अकाउंट तो अभी अच्छे से ग्रो हो गया, आपको जैसे पता लग रहा होगा यहाँ पे देख के, जितना भी है थोड़ा बहुत, ये चलो इतना ग्रो हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जी मैं डेली यहाँ से पैसा बाहर भी निकालूँ, और मेरी लिमिट भी बढ़ती जाए, और 2x को मैं टच भी ना करूँ, ठीक है जी। अब ये इसका सोल्यूशन क्या है, ये देखिएगा। इसका सोल्यूशन ये है कि 19 तारीख को मैंने अगर 0.02 BTC निकाला, ठीक है, पहली बात तो ये है कि विड्रॉल आने में कम से कम 1 या 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं जी 19 तारीख को मैंने ये 0.02 BTC अपना अर्निंग बैलेंस से बाहर निकाला, राइट। तो ये हो गया $20, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब ये सारा चीज़ आप पे डिपेंड करती है। अगर आपका अकाउंट अच्छे से ग्रो है, ये काम तभी करना, नहीं तो मत करना। कम से कम अब अपने अकाउंट को 3 से 4 महीने ग्रो होने दीजिए, ताकि वो अच्छे से बिल्डअप हो जाए। उसके बाद अगर आप अपना ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताई है पहले वाली, ठीक है, तो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरी बता रहा हूँ, ये भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले ही दिन से ये इम्प्लीमेंट करना चाहें, जब आपने लाइक जैसे आज आपने ज्वाइन किया है और आज आपने एड फंड किया है, ठीक है, अगर आज से ही आप वो ये इम्प्लीमेंट करना चाहें स्ट्रेटजी, तो आज से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे ये 20 BTC आपके पास आए, तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि डेली का $10 अपने जेब में रख लीजिए, ठीक है। डेली का $10 अपनी जेब में रख लीजिए, और बाकी का $10 MPCA में दोबारा लगा दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो $10 आपने दोबारा लगाया होगा वो भी 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना की लिमिट देगा आपको, ठीक है। तो 10 का 3 हो जाएगा $30, यहाँ पे 20 है, 20 का 60 हो रहा है। तो जब $10 आप अपनी जेब में रख लेंगे,
ठीक है। तो $10 जो आपने लगाया होगा उसका 3 गुना होकर 30 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप एक दिन छोड़ के फिर से $21 21 तारीख को अपना विड्रॉल निकालेंगे, ठीक है। और फिर वो आप उसका $10 अपनी पॉकेट में रखेंगे, फिर से आप $10 बाकी एमपीसीए में लगा देंगे। इस तरीके से आप एक दिन छोड़ के अगेन, क्योंकि ये वाला फंड तो आपके पास आ ही रहा होगा, तो एक दिन छोड़ के आपके पास ये सिस्टम जो है स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो 23 तारीख को जैसे हम लेके चलते हैं, 23 को मेरे हिसाब से तो एक दिन छोड़ के चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। 23 तारीख को फिर से हमने $10 यहाँ पे अपनी पॉकेट में रखा और $10 फिर से एमपीसीए में लगा दिया, ठीक है। तो वो भी हमें 3x देता जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप $20 के साथ भी करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपने 80-20 का रूल करना है, 70-30 का करना है, 50-50 करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि $20 में से $5 निकालें और $15 वापस एमपीसीए में डाल दें, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि $5 ही निकालें सिर्फ और $15 दोबारा एमपीसीए में डाल दें। और जैसे मतलब जो भी आपको सजेस्ट अच्छा लगे, 50-50 कीजिए, चाहे 80-20 कीजिए, चाहे 70-30 कीजिए, चाहे 60-40 कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने जो आपको रफ कैलकुलेशन बतानी थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो 0.5 BTC जो होगा वो निकाल भी पाएंगे आराम से, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी निकाल पाएंगे। और आपकी 2x की लिमिट भी टच नहीं होगी, 3x का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 10 BTC हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, जो भी हो वो आपका रिकवर हो जाएगा वापस, ठीक है। ऑलरेडी आपने सीड तो अपना रिकवर कर ही लिया होगा, राइट। पर मेरी बात आप ध्यान में रख लीजिए, सीड को रिकवर बिल्डअप करने के लिए टाइम दीजिएगा, जल्दबाजी में मत कर दीजिएगा ये स्टेप्स, ठीक है। मतलब आप जैसे आज ज्वाइन हुए तो आज भी ये अप्लाई आप कर सकते हैं, बट ये मत करिएगा कि बस मैं विड्रॉल लेता चलूँ। अपना जो एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने 19 को पैसा निकाला, ठीक है, तो 21 को फिर से निकाल रहा हूँ, 23 को फिर से विड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये इसकी लिस्ट आप बना के अपने अपने नोटपैड में, अपनी कॉपी वगैरह में या कहीं पे आप रख लीजिए, एक्सेल फाइल बना लीजिए, जो मर्जी कीजिए, बट आपके पास आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने कितना निकाल रहा हूँ मैं दिन का और कितना मैं अंदर डाल रहा हूँ वापस, ठीक है। ताकि जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है कि मैंने भाई $20 निकालूंगा तो 3x की लिमिट यहाँ पे होती जाएगी। तो इस हिसाब से आप अपना विड्रॉल भी फिर इसी चार्ट को देख के निकालेंगे, ठीक है, जो आपने बनाया होगा प्रॉपर। यहाँ पे ये हमें सारी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि एमपीसीए ने जो है माईपिंग क्रिप्टो एड जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, इन्होंने अपने यहाँ पे कहीं भी बटन ऐसा नहीं दिया या कोई ऐसा हमें प्रोवाइड नहीं कराई है शीट जहाँ पे हम पता लगा सकें कि हमने अभी तक कितना अपना रेफरल का कमीशन यूज़ किया है रिपर्चेज करने के लिए, ठीक है, या कितना हमने अपना अर्निंग बैलेंस अभी तक हमने रिपर्चेज के लिए यूज़ कर चुके हैं, या कितनी हमने लीडर कमीशन अभी तक यूज़ कर ली है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बटन्स हैं, मेरी बात हुई है अभी एडमिन से, ठीक है, एमपीसीए के, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ ही टाइम के अंदर इस पे भी काम कर रहे हैं और इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो तब तक जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि आप अपने पास शीट बना के रखिए, उसमें डेली का डेली रिकॉर्ड रखते जाइए कि इतना आपने लगाया, इतना आपने विड्रॉ किया, ठीक है, और इतना आप अपनी पॉकेट में रख रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना डेली विड्रॉल भी लेते जाएंगे बीटीसी की फॉर्म में, ठीक है, एमपीसीए से, और अपना अकाउंट भी ग्रो करते जाएंगे, राइट। क्योंकि ये एमपीसीए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये लंबे टाइम के लिए जाने वाला है। बट वही बात दोबारा बोलूँगा कि फ्यूचर में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, आप इस ये वीडियो को देख रहे हैं तो ओके। तो इस तरीके से आप अपने बाय एड बैक करते जाइए और अपने विड्रॉल भी डेली लेते जाइए, राइट। और अभी भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, एमपीसीए के रिगार्डिंग, तो एमपीसीए पे आप ऐसा कीजिएगा कि ये मैं लिंक आपको वीडियो के नीचे दूंगा, ठीक है, ये मेरे चैनल का लिंक है। यहाँ पर आप आकर जब यहाँ पर मेरे चैनल पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है माई पेइंग क्रिप्टो एड्स की प्लेलिस्ट पे, यहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी हुई हैं कि साइनअप कैसे करेंगे, सेटअप कैसे करेंगे, सर्फ एड्स कैसे करनी है, बाय एड पैक कैसे करना है, मेंबरशिप कैसे परचेज करनी है, विड्रॉ कैसे लेना है, सिक्योर कैसे करना है। ये सारी वीडियोस अगर आप देख लेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हैं, तो ये सभी आपके लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप आकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगा कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि माईपिंग क्रिप्टो एड्स के बारे में, ये कमीशन बैलेंस और अर्निंग बैलेंस और लीडर कमीशन बैलेंस, ये चीज़ें जो यहाँ पे हैं, ये रूल ये इम्प्लीमेंट एमपीए में नहीं हो रहा है, ठीक है। एमपीए का बिल्कुल एक डिफरेंट कंपनी है, ठीक है, और ये जो सिर्फ रूल अप्लाई हुए हैं माईपिंग क्रिप्टो एड्स के लिए ही हुए हैं, ठीक है। कमीशन बैलेंस जो अभी एज अ फ्रेश फंड नहीं माना जाएगा, अर्निंग बैलेंस एज अ फ्रेश फंड नहीं माना जाएगा, राइट। तो ये बात आप ध्यान में रख के चलिए, कहीं दोनों को आप सेम मत कर दीजिएगा, ठीक है। लीडर कमीशन और कमीशन बैलेंस को और एमपीए और एमपीसीए को दोनों डिफरेंट रखिए, ठीक है, ओके। अगर अभी भी आपको नहीं पता लगा तो ये देखिए, लीडर कमीशन जो होती है
एड पैक परचेज बाय योर रेफरल यूजिंग BTC वॉलेट, ठीक है। और कमीशन जो होती है, कमीशन वॉलेट, ये कमीशन बैलेंस बोलिए आप, इंटरनल एड पैक परचेज। एक बार और पढ़ लीजिए, एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये पढ़ लीजिए इसको। इन शॉर्ट में अगर बोलें, एड एनी कैश परचेज मेड बाय योर रेफरल्स will entitle you to 6% commission reward that will be allocated to your leader, right? Commission wallet and can be withdrawn, no limit। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि जब भी आपके रेफरल्स के थ्रू जो भी आपको कमीशन आएगी, जब भी वो अपने पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू कोई भी पेमेंट करते हैं MPCA में, तो वो उसकी कमीशन जो है 6% आपको मिलती है, वो आपकी जाएगी लीडर कमीशन वॉलेट में। एंड वो उसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उस पर, ठीक है। कभी भी आप विड्रॉ कीजिए उसको, ठीक है। अब नीचे लिखा है एनी रीपर्चेज ऑफ एड पैक्स, रीपर्चेज लिखा है, ठीक है, ऑफ एड पैक्स बाय योर रेफरल्स विल एंटाइटल यू टू 6% कमीशन रिवॉर्ड दैट विल बी एलोकेटेड टू योर रेगुलर कमीशन वॉलेट, नॉन विड्रॉएबल वॉलेट, ठीक है। तो लीडर कमीशन विल बी क्लास्ड एज परचेज फ्रॉम पेमेंट प्रोसेसर, ओके। तो ये आप समझ गए, लीडर कमीशन को आप जितना मर्जी विड्रॉ कीजिए, कोई लिमिट नहीं है उस पर, और 6% वो आपको तब मिलेगा जब आपका रेफरल आप अपने पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू उस MPCA में डिपॉजिट करेगा फंड, ठीक है। और रिपर्चेज जब करेगा वो अपने एडपैक्स अपने अकाउंट के अंदर, अपने अकाउंट को बिल्डअप करने के लिए, तो वो उसका 6% आपको कमीशन वॉलेट बैलेंस में मिलेगा, ठीक है। और जो कि नॉन विड्रॉएबल वॉलेट है टोटली, ठीक है। इससे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, रिपर्चेज करना ही होगा, ठीक है। और रिपर्चेज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आपके पास कमीशन आ रही हैं तो आप उसको बाहर निकालिए, फिर से डिपॉजिट कीजिए, 80-20 कर लीजिए, 70-20 कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपके पास $100 डेली का बन रहा है तो 100 में से $80 आप MPCA में डाल दीजिए, $20 अपनी पॉकेट में रख लीजिए, ठीक है। बाकी जैसे आपका दिल करे। और लीडर कमीशन विल बी क्लास्ड एज परचेज फ्रॉम पेमेंट प्रोसेसर, ओके। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आज डिस्क्राइब किए यहाँ पे यहाँ क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं मिलूंगा आपको। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।